छोटा सा गांव आबाद था, जहां सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जागती थी और शाम परिंदों की वापसी के साथ खामोश हो जाती थी। वहाँ जिंदगी सादा थी मगर दिलों में सुकून था। गांव के किनारे एक पुरानी पगडंडी थी जिस पर रोज लोग आते जाते थे। कभी किसान अपने खेतों की तरफ जाते, कभी बच्चे हंसते खेलते स्कूल पहुंचते और कभी बुजुर्ग आहिस्ता कदमों से सुबह की ताजा हवा में वॉक करते थे। उसी गाँव में एक कम्हार रहता था जिसके हाथों में मिट्टी को जिंदगी देने का हुनर था। वो हर सुबह नरम मिट्टी जमा करता, इसे पानी से गूंथता और फिर चाक पर रख कर खामोशी से एक नई शक्ल देता। एक दिन एक लड़का इसकी दुकान पर आया। इसने हैरत से पूछा, ये बेजान मिट्टी उतनी खूबसूरत कैसे बन जाती है? कम्हार मुस्कुराया और बोला, मिट्टी को खूबसूरत बनने के लिए नरमी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है और आग की तपिश भी। अगर वो सिर्फ नरम रहे तो कभी मजबूत नहीं बन सकती, और अगर सिर्फ आग में रहे तो टूट जाएगी। इत्तेदाल ही खूबसूरती पैदा करता है। लड़का देर तक ये बात सोचता रहा, फिर खामोशी से वापस चला गया। कुछ दिन बाद वो दोबारा आया। इस बार इसके चेहरे पर परेशानी थी। इसने कहा, मुझे लगता है जिंदगी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कम्हार ने एक आधा बना हुआ बर्तन इसके सामने रखा और कहा, देखो अगर मैं उसे अभी चाक से हटा दूं तो ये गिर जाएगा। अगर आग में वक्त से पहले रख दूं तो टूट जाएगा। हर चीज का एक वक्त होता है और सब्र ही उसे मुकम्मल बनाता है। ये सुनकर लड़के के दिल को सुकून मिला। वो रोज कम्हार के पास आने लगा, हर रोज एक नया सबक सीखता। एक दिन इसने देखा कि एक बर्तन बनाते हुए कम्हार ने उसे तोड़ दिया। लड़के ने हैरत से पूछा, इतनी मेहनत के बाद से क्यों तोड़ दिया? कम्हार ने जवाब दिया, क्योंकि उसमें एक बारीक दरार थी जो बाद में से बेकार बना देती। कभी कभी अधूरा छोड़ने से बेहतर होता है कि दोबारा सही तरीके से आगाज किया जाए। ये बात लड़के के दिल में हमेशा के लिए बैठ गई।
वक्त गुजरता रहा, लड़का जवान होने लगा और उसने खुद भी मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया। अब कदा में इसके बर्तन टीढ़े बनते, कभी गर जाते, कभी सूखने से पहले टूट जाते। लेकिन इसने हिम्मत न हारी। हर नाकामी के बाद वो दोबारा चाक घुमाता, दोबारा मिट्टी गूंदता, और दोबारा कोशिश करता। एक दिन इसने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत बर्तन बनाया। इसे देख कर कम्हार की आंखों में खुशी आ गई। इसने कहा, आज तुमने सिर्फ एक बर्तन नहीं बनाया, तुमने सब्र को शक्ल दी है। गांव के लोग इसके बनाए हुए बर्तन खरीदने लगे। दूर दराज के मुसाफिर भी इसकी दुकान पर रखने लगे। मगर कामयाबी के बावजूद इसने आज न छोड़ी। वो हर नए बर्तन के साथ इसी तोजा से काम करता, जैसे ये इसका पहला बर्तन हो। एक शाम बारिश बहुत तेज हुई, नदी में पानी बढ़ गया। गांव के कई घर मुतासर हुए, लोग परेशान थे। अब नौजवान कम्हार ने अपने बनाए हुए बड़े मिट्टी के बर्तन आने ज़ख़ीरा करने के लिए मुफ्त तकसीम कर दिए। किसी ने पूछा, तुम अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? वो मुस्कुराया और बोला, जो हुनर सिर्फ कमाने के काम आए, वो अधूरा हुनर है। आसा हुनर वो है जो मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आए। ये बात पूरे गांव में फैल गई। पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव आबाद था, जहां सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जागती थी, और शाम परिंदों की वापसी के साथ खामोश हो जाती थी। वहाँ जिंदगी सादा थी, मगर दिलों में सुकून था। गांव के किनारे एक पुरानी पगडंडी थी, जिस पर रोज लोग आते जाते थे। कभी किसान अपने खेतों की तरफ जाते, कभी बच्चे हंसते खेलते स्कूल पहुंचते, और कभी बुजुर्ग आहिस्ता कदमों से सुबह की ताजा हवा में वॉक करते थे। उसी गांव में एक कम्हार रहता था, जिसके हाथों में मिट्टी को जिंदगी देने का हुनर था। वो हर सुबह नरम मिट्टी जमा करता, इसे पानी से गूंथता, और फिर चाक पर रख कर खामोशी से एक नई शिकल देता। एक दिन एक लड़का इसकी दुकान पर आया। इसने हैरत से पूछा, ये बेजान मिट्टी उतनी खूबसूरत कैसे बन जाती है? कम्हार मुस्कुराया और बोला,
मिट्टी को खूबसूरत बनने के लिए नरमी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, और आग की तपिश भी अगर वो सिर्फ नरम रहे तो कभी मजबूत नहीं बन सकती। और अगर सिर्फ आग में रहे तो टूट जाएगी। एतदाल ही खूबसूरती पैदा करता है। लड़का देर तक ये बात सोचता रहा, फिर खामोशी से वापस चला गया। कुछ दिन बाद वो दोबारा आया, इस बार इसके चेहरे पर परेशानी थी। इसने कहा, मुझे लगता है जिंदगी मेरे लिए बेहद मुश्किल है। कम्हार ने एक आधा बना हुआ बर्तन इसके सामने रखा और कहा, देखो अगर मैं उसे अभी चाक से हटा दूं तो ये गिर जाएगा। अगर आग में वक्त से पहले रख दूं तो टूट जाएगा। हर चीज का एक वक्त होता है, और सब्र ही उसे मुकम्मल बनाता है। ये सुनकर लड़के के दिल को सुकून मिला। वो रोज कम्हार के पास आने लगा, हर रोज एक नया सबक सीखता। एक दिन इसने देखा कि एक बर्तन बनाते हुए कम्हार ने उसे तोड़ दिया। लड़के ने हैरत से पूछा, इतनी मेहनत के बाद से क्यों तोड़ दिया? कम्हार ने जवाब दिया, क्योंकि उसमें एक बारीक दरार थी जो बाद में से बेकार बना देती। कभी कभी अधूरा छोड़ने से बेहतर होता है कि दोबारा सही तरीके से आगाज किया जाए। ये बात लड़के के दिल में हमेशा के लिए बैठ गई। वक्त गुजरता रहा, लड़का जवान होने लगा और उसने खुद भी मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया। अब कदम में इसके बर्तन टीढ़े बनते, कभी गिर जाते, कभी सूखने से पहले टूट जाते। लेकिन इसने हिम्मत न हारी। हर नाकामी के बाद वो दोबारा चाक घुमाता, दोबारा मिट्टी गूंदता और दोबारा कोशिश करता। एक दिन इसने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत बर्तन बनाया। इसे देख कर कम्हार की आंखों में खुशी आ गई। इसने कहा, आज तुमने सिर्फ एक बर्तन नहीं बनाया, तुमने सब्र को शक्ल दी है। गांव के लोग इसके बनाए हुए बर्तन खरीदने लगे। दूर दराज के मुसाफिर भी इसकी दुकान पर रखने लगे। मगर कामयाबी के बावजूद इसने आज न छोड़ी। वो हर नए बर्तन के साथ इसी तोजा से काम करता, जैसे ये इसका पहला बर्तन हो। एक शाम बारिश बहुत तेज हुई, नदी में पानी बढ़ गया। गांव के कई घर मुतासर हुए। लोग परेशान थे। अब नौजवान कम्हार ने अपने बनाए हुए बड़े मिट्टी के बर्तन आने ज़ख़ीरा करने के लिए मुफ्त तकसीम कर दिए। किसी ने पूछा, तुम अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? वो मुस्कुराया और बोला, जो हुनर सिर्फ कमाने के काम आए, वो अधूरा हुनर है। आसा हुनर वो है जो मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आए। ये बात पूरे गांव में फैल गई।
छोटा सा गांव आबाद था, जहां सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जागती थी और शाम परिंदों की वापसी के साथ खामोश हो जाती थी। वहाँ जिंदगी सादा थी मगर दिलों में सुकून था। गांव के किनारे एक पुरानी पगडंडी थी जिस पर रोज लोग आते जाते थे। कभी किसान अपने खेतों की तरफ जाते, कभी बच्चे हंसते खेलते स्कूल पहुंचते और कभी बुजुर्ग आहिस्ता कदमों से सुबह की ताजा हवा में वॉक करते थे। उसी गाँव में एक कम्हार रहता था जिसके हाथों में मिट्टी को जिंदगी देने का हुनर था। वो हर सुबह नरम मिट्टी जमा करता, इसे पानी से गूंथता और फिर चाक पर रख कर खामोशी से एक नई शक्ल देता। एक दिन एक लड़का इसकी दुकान पर आया। इसने हैरत से पूछा, ये बेजान मिट्टी उतनी खूबसूरत कैसे बन जाती है? कम्हार मुस्कुराया और बोला, मिट्टी को खूबसूरत बनने के लिए नरमी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है और आग की तपिश भी। अगर वो सिर्फ नरम रहे तो कभी मजबूत नहीं बन सकती, और अगर सिर्फ आग में रहे तो टूट जाएगी। इत्तेदाल ही खूबसूरती पैदा करता है। लड़का देर तक ये बात सोचता रहा, फिर खामोशी से वापस चला गया। कुछ दिन बाद वो दोबारा आया। इस बार इसके चेहरे पर परेशानी थी। इसने कहा, मुझे लगता है जिंदगी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कम्हार ने एक आधा बना हुआ बर्तन इसके सामने रखा और कहा, देखो अगर मैं उसे अभी चाक से हटा दूं तो ये गिर जाएगा। अगर आग में वक्त से पहले रख दूं तो टूट जाएगा। हर चीज का एक वक्त होता है और सब्र ही उसे मुकम्मल बनाता है। ये सुनकर लड़के के दिल को सुकून मिला। वो रोज कम्हार के पास आने लगा। हर रोज एक नया सबक सीखता। एक दिन इसने देखा कि एक बर्तन बनाते हुए कम्हार ने उसे तोड़ दिया। लड़के ने हैरत से पूछा, इतनी मेहनत के बाद से क्यों तोड़ दिया? कम्हार ने जवाब दिया, क्योंकि उसमें एक बारीक दरार थी जो बाद में से बेकार बना देती। कभी कभी अधूरा छोड़ने से बेहतर होता है कि दोबारा सही तरीके से आगाज किया जाए। ये बात लड़के के दिल में हमेशा के लिए बैठ गई। वक्त गुजरता रहा। लड़का
जवान होने लगा। और उसने खुद भी मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया। अब गदा में इसके बर्तन टीढ़े बनते, कभी गर जाते, कभी सूखने से पहले टूट जाते। लेकिन इसने हिम्मत न हारी। हर नाकामी के बाद वो दोबारा चाक घुमाता, दोबारा मिट्टी गूंदता, और दोबारा कोशिश करता। एक दिन इसने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत बर्तन बनाया। इसे देख कर कम्हार की आंखों में खुशी आ गई। इसने कहा, आज तुमने सिर्फ एक बर्तन नहीं बनाया, तुमने सब्र को शक्ल दी है। गांव के लोग इसके बनाए हुए बर्तन खरीदने लगे। दूर दराज के मुसाफिर भी इसकी दुकान पर रखने लगे। मगर कामयाबी के बावजूद इसने आज न छोड़ी। वो हर नए बर्तन के साथ इसी तोजा से काम करता, जैसे ये इसका पहला बर्तन हो। एक शाम बारिश बहुत तेज हुई, नदी में पानी बढ़ गया। गांव के कई घर मुतासर हुए। लोग परेशान थे। अब नौजवान कम्हार ने अपने बनाए हुए बड़े मिट्टी के बर्तन आने ज़ख़ीरा करने के लिए मुफ्त तकसीम कर दिए। किसी ने पूछा, तुम अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? वो मुस्कुराया और बोला, जो हुनर सिर्फ कमाने के काम आए, वो अधूरा हुनर है। आसा हुनर वो है जो मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आए। ये बात पूरे गांव में फैल गई। पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव आबाद था, जहां सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जागती थी, और शाम परिंदों की वापसी के साथ खामोश हो जाती थी। वहाँ जिंदगी सादा थी, मगर दिलों में सुकून था। गांव के किनारे एक पुरानी पगडंडी थी, जिस पर रोज लोग आते जाते थे। कभी किसान अपने खेतों की तरफ जाते, कभी बच्चे हंसते खेलते स्कूल पहुंचते, और कभी बुजुर्ग आहिस्ता कदमों से सुबह की ताजा हवा में वॉक करते थे। उसी गांव में एक कम्हार रहता था, जिसके हाथों में मिट्टी को जिंदगी देने का हुनर था। वो हर सुबह नरम मिट्टी जमा करता, इसे पानी से गूंथता, और फिर चाक पर रख कर खामोशी से एक नई शिकल देता। एक दिन एक लड़का इसकी दुकान पर आया। इसने हैरत से पूछा, ये बेजान मिट्टी उतनी खूबसूरत कैसे बन जाती है? कम्हार मुस्कुराया और बोला,
मिट्टी को खूबसूरत बनने के लिए नरमी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, और आग की तपिश भी। अगर वो सिर्फ नरम रहे तो कभी मजबूत नहीं बन सकती, और अगर सिर्फ आग में रहे तो टूट जाएगी। एतदाल ही खूबसूरती पैदा करता है। लड़का देर तक ये बात सोचता रहा, फिर खामोशी से वापस चला गया। कुछ दिन बाद वो दोबारा आया, इस बार इसके चेहरे पर परेशानी थी। इसने कहा, मुझे लगता है जिंदगी मेरे लिए बेहद मुश्किल है। कम्हार ने एक आधा बना हुआ बर्तन इसके सामने रखा और कहा, देखो अगर मैं उसे अभी चाक से हटा दूं तो ये गिर जाएगा, अगर आग में वक्त से पहले रख दूं तो टूट जाएगा। हर चीज का एक वक्त होता है, और सब्र ही उसे मुकम्मल बनाता है। ये सुनकर लड़के के दिल को सुकून मिला, वो रोज कम्हार के पास आने लगा। हर रोज एक नया सबक सीखता। एक दिन इसने देखा कि एक बर्तन बनाते हुए कम्हार ने उसे तोड़ दिया। लड़के ने हैरत से पूछा, इतनी मेहनत के बाद से क्यों तोड़ दिया? कम्हार ने जवाब दिया, क्योंकि उसमें एक बारीक दरार थी जो बाद में से बेकार बना देती। कभी कभी अधूरा छोड़ने से बेहतर होता है कि दोबारा सही तरीके से आगाज किया जाए। ये बात लड़के के दिल में हमेशा के लिए बैठ गई। वक्त गुजरता रहा, लड़का जवान होने लगा और उसने खुद भी मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया। अब कदम में इसके बर्तन टीढ़े बनते, कभी गिर जाते, कभी सूखने से पहले टूट जाते। लेकिन इसने हिम्मत न हारी। हर नाकामी के बाद वो दोबारा चाक घुमाता, दोबारा मिट्टी गूंदता, और दोबारा कोशिश करता। एक दिन इसने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत बर्तन बनाया। इसे देख कर कम्हार की आंखों में खुशी आ गई। इसने कहा, आज तुमने सिर्फ एक बर्तन नहीं बनाया, तुमने सब्र को शक्ल दी है। गांव के लोग इसके बनाए हुए बर्तन खरीदने लगे। दूर दराज के मुसाफिर भी इसकी दुकान पर रखने लगे। मगर कामयाबी के बावजूद इसने आज न छोड़ी। वो हर में बर्तन के साथ इसी तोजा से काम करता, जैसे ये इसका पहला बर्तन हो। एक शाम बारिश बहुत तेज हुई, नदी में पानी बढ़ गया। गांव के कई घर मुतासर हुए, लोग परेशान थे। अब नौजवान कम्हार ने अपने बनाए हुए बड़े मिट्टी के बर्तन आने ज़ख़ीरा करने के लिए मुफ्त तकसीम कर